हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, तदंतर भीमसेन ने अनेक प्रकार के बहुमूल्य, दिव्य और निर्मल बहुत से सौगंधित कमल संग्रहित कर लिए। इसी समय गंधमादन पर्वत पर तीव्र वेग से बड़ी जोर की आंधी उठी, जो नीचे कंकड़ बालू की वर्षा करने वाली थी। उसका स्पर्श तीक्ष्ण था, वह किसी भारी संग्राम की सूचना देने वाली थी। वज्र की गड़गड़ाहट के साथ अत्यंत भयदायक भारी उल्कापात होने लगा। सूर्य अंधकार से आवृत हो प्रभा शून्य हो गए, उनकी किरणें आच्छादित हो गईं। जिस समय भीम राक्षसों के साथ युद्ध में भारी पराक्रम दिखा रहे थे, उस समय धरती हिलने लगी, आकाश में भीषण गर्जना होने लगी और धूल की वर्षा आरंभ हो गई। संपूर्ण दिशाएं लाल हो गईं। मृग और पक्षी कठोर शब्द कहने लगे। सारा जगत अंधकार से आच्छन्न हो गया और किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता था। इसके सिवा और भी बहुत से भयानक उत्पात वहां प्रकट होने लगे। यह अद्भुत घटना देखकर वक्ताओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिर जी ने कहा, कौन हम लोगों को पराजित कर सकता है? रणोन्मत्त पांडवों, तुम्हारा भला हो, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं जैसे लक्षण देख रहा हूँ, उससे पता लगता है कि हमारे लिए पराक्रम दिखाने का समय अत्यंत निकट आ गया है। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर ने चारों ओर दृष्टिपात किया। जब भीम नहीं दिखाई दिए, तब शत्रुदमन धर्मनंदन युधिष्ठिर ने द्रौपदी तथा पास में बैठे हुए नकुल सहदेव से अपने भाई भीम के संबंध में, जो रणभूमि में भयानक कर्म करने वाले थे, पूछा, पांचाल राजकुमारी, भीमसेन कहाँ है? क्या वे कोई काम करना चाहते हैं? अथवा साहस प्रेमी वीरवर भीम ने कोई साहस का कार्य तो नहीं कर डाला? ये अकस्मात प्रकट हुआ उत्पात महान युद्ध का सूचक है। ये चारों ओर तीव्र भय का प्रदर्शन करते हुए प्रकट हो रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को ऐसी बातें करते देख मनोहर मुस्कान वाली मनस्विनी महारानी पति प्रिया द्रौपदी ने उनका प्रिय करने की इच्छा से इस प्रकार उत्तर दिया। द्रौपदी बोली, राजन, आज जो सौगंधित पुष्प वायु उड़ाकर लाई थी, उसे मैंने प्रसन्नता पूर्वक भीमसेन को दिया और उन वीर शिरोमणि से ये भी कहा कि यदि इस तरह के बहुत से पुष्प तुम्हें दिखाई दें, तो तुम उन सबको लेकर शीघ्र यहाँ लौट आना। महाराज, मालूम होता है कि महाबाहु पांडु कुमार निश्चय ही मेरा प्रिय करने के लिए उन्हीं फूलों को लाने की निमित्त यहाँ से पूर्वोत्तर दिशा को गए हैं। द्रौपदी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव से इस प्रकार कहा, अब हम लोग भी एक साथ शीघ्र ही उस मार्ग पर चलें जिससे भीमसेन गए हैं। देवताओं के समान तेजस्वी घटोत्कच तुम्हारे साथी राक्षस लोग इन ब्राह्मणों को, जो जैसे थके और दुर्बल हों, उसके अनुसार कंधे पर बिठा कर ले चलें और तुमको द्रौपदी को भी ले चलो। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि भीमसेन यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। मेरा यही विश्वास है, क्योंकि उनको गए हुए बहुत समय हो गया है तथा वेग में वायु के समान है। इस पृथ्वी को लांघने में गरुड़ के समान शीघ्रगामी है। वे आकाश में छलांग लगा सकते हैं और इच्छानुसार कहीं भी कूद सकते हैं। निशाचरों, भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्धों का कुछ अपराध न कर पावे, इससे पहले ही तुम्हारे प्रभाव से हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। जन्मेजय, तब कुबेर ने के उस सरोवर का पता जानने वाले उन घटोत्कच आदि सब राक्षसों ने तथास्तु कहकर पांडवों तथा उन अनेकानेक ब्राह्मणों को कंधे पर बैठाकर लोमश जी के साथ वहां से प्रसन्नतापूर्वक प्रस्थान किया। उन सब ने शीघ्रतापूर्वक जाकर सुंदर वनस्थली से सुशोभित व अत्यंत मनोरम सरोवर देखा, जिसमें सौगंधित कमल थे। उसके तट पर मनस्विनी महामना भीम को तथा उनके द्वारा मारे गए बड़े बड़े नेत्रों वाले यक्षों को भी देखा, जिनके शरीर, नेत्र, भुजाएं, जांघें छिन्न भिन्न हो गई थी, गर्दन कुचल गई थी। महात्मा भीमसेन ने उसी तट पर स्वयं को खड़ा किया हुआ था। उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था, उनकी आंखें स्तब्ध हो रही थी। वे दोनों हाथों से गदा उठाए, दांतों से होंठ दबाए नदी के तट पर खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रजा के संहार काल में दंड हाथ में लिए यमराज खड़े हों। भीमसेन को उस अवस्था में देखकर धर्मराज ने उन्हें बार बार हृदय से लगाया
और सुमधुर वाणी में कहा, कुंती नंदन, यह तुमने क्या कर डाला? तुम्हारा कल्याण हो। खेद के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारा ये कार्य साहसपूर्ण है, परंतु देवताओं के लिए अप्रिय भी है। यदि मेरा प्रिय करना चाहते हो तो फिर ऐसा ना करना। भीमसेन को एक ऐसा उपदेश देकर उन्होंने पूर्वोक्त सौगंधित कमल ले लिए और वे देपोपम पांडव उसी सरोवर के तट पर इधर उधर भ्रमण करने लगे। उसी समय शिलाओं को आयुध के रूप में धारण किए बहुत से विशालकाय उद्यान राक्षस वहां प्रकट हो गए। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर, महर्षि लोमश, नकुल, सहदेव तथा अन्यान्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विनय पूर्वक नतमस्तक होकर प्रणाम किया। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना दी। इससे वे निशाचर प्रसन्न हो गए। तदंतर वे कुरुप्रवर पांडव धनाध्यक्ष कुबेर की जानकारी में कुछ काल तक वहां आनंद पूर्वक टिके रहे और गंधमादन पर्वत के शिखरों पर अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सौगंधिका हरण विषयक 155वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, उस सौगंधित सरोवर के तट पर निवास करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने एक दिन ब्राह्मणों तथा द्रौपदी सहित अपने भाइयों से इस प्रकार कहा, हम लोगों ने अनेक पुण्यदायक एवं कल्याण स्वरूप तीर्थों के दर्शन किए। मन को आवाद प्रदान करने वाले भिन्न भिन्न वनों का भी अवलोकन किया। वे तीर्थ और वन ऐसे थे जहाँ पूर्व काल में देवता और महात्मा मुनि विचरण कर चुके हैं। क्रमशः अनेक द्विजों ने उनका समादर किया है। हमने ऋषियों के पूर्व चरित्र, कर्म और चेष्टाओं की कथा सुनी है। राज ऋषियों के भी चरित्र और भांति भांति की शुभ कथाएं सुनते हुए मंगलमय आश्रमों में विशेषतः ब्राह्मणों के साथ तीर्थ स्थान किया है। हमने सदा फूल और जल से देवताओं की पूजा की है। यथा प्राप्त फल फूल मूल से पितरों को भी तृप्त किया है। रमणीय पर्वतों और समस्त सरोवरों में विशेषता परम पुण्यमय समुद्र के जल में इन महात्माओं के साथ भली भांति स्थान और आचमन किया है। इला, सरस्वती, सिंधु, यमुना, नर्मदा आदि नाना रमणीय तीर्थों में भी ब्राह्मणों के साथ विधिवत स्नान और आचमन किया है। गंगा द्वार को लांघकर बहुत से मंगलमय पर्वत देखे और बहुसंख्यक ब्राह्मणों से युक्त हिमालय पर्वत के भी दर्शन किए। विशाल बद्री तीर्थ भगवान नर नारायण के आश्रम तथा गिद्धों और देवर्षियों से पूजित इस दिव्य सरोवर के भी दर्शन किए। विप्रप्रभो, महात्मा लोमश जी ने हमें सभी पुण्य स्थानों के क्रमशः दर्शन कराए हैं। भीमसेन, यह सिद्ध सेवित पुण्य प्रदेश कुबेर का निवास स्थान है। अब हम कुबेर के भवन में कैसे प्रवेश करेंगे, इसका उपाय सोचो। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर के ऐसा कहते ही आकाशवाणी बोल उठी, कुबेर के इस आश्रम से आगे जाना संभव नहीं है। यह मार्ग अत्यंत दुर्गम है। राजन, जिससे तुम आए हो उसी मार्ग से विशाला बद्री के नाम से विख्यात भगवान नर नारायण के स्थान को लौट जाओ। कुंती कुमार, वहां से तुम प्रचुर फल फूल से संपन्न वृषपर्वा के रमणीय आश्रम में जाओ। वहां सिद्ध और चारण निवास करते हैं। उस आश्रम को भी लांघकर अर्षित शेण में आश्रम पर जाना और वहीं निवास करना। तदंतर तुम्हें धनदाता कुबेर के निवास स्थान का दर्शन होगा। इसी समय दिव्य सुगंध से परिपूर्ण पवित्र वायु चलने लगी, जो शीतल और सुख और आवाहन देने वाली थी। साथ ही वहां फूलों की वर्षा भी होने लगी। वह दिव्य आकाशवाणी सुनकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। ऋषियों, ब्राह्मणों, विशेषतः राज ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह महान आश्चर्यजनक बात सुनकर विप्रवर्षि धौम्य ने कहा, भारत, इसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता। अब तो ऐसा ही होना चाहिए। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने वह आकाशवाणी स्वीकार कर ली और पुनः नर नारायण के आश्रम में लौटकर भीमसेन आदि सब भाइयों और द्रौपदी के साथ वहीं रहने लगे। उस समय उनके साथ आए हुए ब्राह्मण लोग भी वहीं सुखपूर्वक निवास करते थे। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ के प्रसंग में पांडवों का पुनः नर नारायण के आश्रम में आगमन विषय 156वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर पर्वतराज गंधमादन जब
पांडव अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए ब्राह्मणों के साथ निशंक रहने लगे। उन्हें पहुंचाने के लिए आए हुए राक्षस चले गए। भीमसेन का पुत्र घटोत्कच भी विदा हो गया। तत्पश्चात एक दिन की बात है, भीमसेन की अनुपस्थिति में अकस्मात एक राक्षस ने धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रौपदी को हर लिया। वह ब्राह्मण के वेश में प्रतिदिन उन्हीं के साथ रहता था और सब पांडवों से कहता था, मैं संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ और मंत्र कुशल ब्राह्मण हूँ। वह कुंती कुमारों के तर्कस और धनुष को भी हर लेना चाहता था और द्रौपदी का अपहरण करने के लिए सदा अवसर ढूंढता रहता था। उस दुष्ट आत्मा और पाप बुद्धि राक्षस का नाम जटासुर था। जन्मेजय पांडवों को आनंद प्रदान करने वाले युधिष्ठिर अन्य ब्राह्मणों की तरह उसका भी पालन पोषण करते रहे, परंतु राख में छिपी हुई अग्नि की भांति उस पापी के असली स्वरूप को वे नहीं जान सके। शत्रुसूदन हिंसक पशुओं को मारने के लिए भीमसेन के आश्रम से बाहर चले जाने पर उस राक्षस ने देखा कि घटोत्कच अपने सेवकों सहित किसी अज्ञात दिशा को चले गए हैं। लोमश आदि महर्षि ध्यान में लगे हुए हैं तथा दूसरे तपोधन स्नान करने फूल लाने के लिए कुटिया से बाहर निकल गए हैं। तब उस दुष्ट आत्मा ने विशाल, विकराल एवं भयंकर दूसरा रूप धारण करके पांडवों के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र, द्रौपदी और तीनों पांडवों को भी लेकर वहां से प्रस्थान कर दिया। उस समय पांडु कुमार सहदेव प्रयत्न करके उस राक्षस की पकड़ से छूट गए और पराक्रम करके म्यान से निकली हुई अपनी तलवार को भी उससे छुड़ा लिया। फिर वे महाबली भीमसेन जिस मार्ग से गए थे उधर ही जाकर जोर जोर से पुकारने लगे। इधर जिन्हें वह जटासुर हर कर लिए जा रहा था, वे धर्मराज युधिष्ठिर उससे इस प्रकार बोले, अरे मूर्ख, इस प्रकार विश्वासघात करने से तो तेरे धर्म का नाश हो रहा है, किंतु तेरी दृष्टि तो उधर जाती ही नहीं है। दूसरे भी जहाँ कहीं मनुष्य अथवा पशु पक्षियों की योनि स्थित प्राणी हैं, वे सभी धर्म पर दृष्टि रखते हैं। राक्षस तो पशु पक्षी की अपेक्षा भी विशेष रूप से धर्म पर विचार करते हैं। राक्षस धर्म के मूल हैं, वे उत्तम धर्म का ज्ञान रखते हैं। इन सब बातों का विचार करके तुझे हम लोगों के समीप ही रहना चाहिए। राक्षस देवता, ऋषि, सिद्ध, पितर, गंधर्व, नाग, राक्षस, पशु, तिर्य, योगिनी के सभी प्राणी और कीड़े मकोड़े, चींटी आदि भी मनुष्यों के आश्रित हो जीवन निर्वाह करते हैं। इस दृष्टि से तू ही मनुष्यों की जीविका चलाता है। इस मनुष्य लोक की समृद्धि के लिए तुम सब लोगों का लोक समृद्धशाली होता है। यदि इस लोक की यह दशा शोचनीय हो तो देवता भी शोक में पड़ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य द्वारा हव्य और कव्य से विधि पूर्वक पूजित होकर उनकी वृद्धि होती है। राक्षस, हम लोग राष्ट्र के पालक और संरक्षक हैं। हमारे द्वारा रक्षित ना होने पर राष्ट्र को कैसे समृद्धि प्राप्त होगी और कैसे उसे सुख मिलेगा। राक्षस को भी उचित है कि वह बिना अपराध के कभी किसी राजा का अपमान ना करे। नरभक्षी निशाचर, तेरे प्रति हम लोगों की ओर से थोड़ा सा भी अपराध नहीं हुआ है। हम देवता आदि को समर्पित करके बचे हुए प्रसाद स्वरूप अन्न का यथाशक्ति गुरुजनों और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के मुख सम्मुख हमारा मस्तक सदा झुका रहता है। किसी भी पुरुष को कभी अपने मित्र और विश्वासी पुरुषों के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए। जिसका अन्न खाएं, जहाँ अपने को आश्रय मिला हो, उसके साथ भी द्रोह और विश्वासघात करना उचित नहीं है। तू हमारे आश्रय में हम लोगों से सम्मानित होकर सुखपूर्वक रहा है। खोटी बुद्धि वाले राक्षस, तू हमारा अन्न खाकर हमें ही हर ले जाने की इच्छा कैसे कर सकता है। इस प्रकार तो तू अब तक ब्राह्मण के रूप में जो आचार दिखाया है वह सब व्यर्थ है। तेरा बढ़ना या वृद्ध होना भी सब व्यर्थ है, क्योंकि तेरी बुद्धि भी व्यर्थ है। ऐसी दशा में तू व्यर्थ मृत्यु का ही अधिकारी है और आज व्यर्थ ही तेरे प्राण भी नष्ट हो जाएंगे। यदि तेरी बुद्धि दुष्टता पर उतर आई है और तू संपूर्ण धर्मों को भी छोड़ बैठा है, तो हमें हमारे अस्त्र देकर युद्ध कर तथा उसमें विजयी होकर द्रौपदी को ले जा। यदि तू अज्ञानवश ये विश्वासघात या अपहरण कर्म करेगा तो संसार में तुझे केवल अधर्म और अकीर्ति की प्राप्ति होगी। निशाचर, आज तूने इस मानव जाति की स्त्री को का स्पर्श करके जो पाप किया है वह भयंकर विष है, जिसे तूने घड़े में घोलकर पी लिया है।
इतना कहकर युधिष्ठिर उसके लिए बहुत भारी हो गए। भार से उसका शरीर दबने लगा, इसलिए अब वह पहले की तरह शीघ्रतापूर्वक ना चल सका। तब युधिष्ठिर ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम लोग इस मूढ़ राक्षस से मत डरना। मैंने इसकी गति कुंठित कर दी है। वायुपुत्र महाबाहु भीमसेन यहाँ से अधिक दूर नहीं है। इस आगामी मुहूर्त के आते ही इस राक्षस का प्राण नहीं रहेंगे। इधर सहदेव उस मूढ़ राक्षस की ओर देखते हुए कुंती नंदन युधिष्ठिर से बोले, राजन, क्षत्रिय के लिए इससे अधिक सत्कर्म क्या होगा कि वह युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए प्राणों का त्याग कर दे अथवा शत्रु को जीत ले। राजन, इस प्रकार यह हमें अथवा हम इसे युद्ध में मार डालें। परम तप नरेश, यह क्षत्रिय धर्म के अनुकूल देश काल प्राप्त हुआ है। यह समय व्यर्थ पराक्रम प्रकट करने के लिए है। भरत, हम विजयी हों या मारे जाएं, सभी दिशाओं में उत्तम गति ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस राक्षस के जीते जी सूर्य डूब गए तो फिर मैं कभी अपने को क्षत्रिय नहीं कहूँगा। अरे ओ निशाचर, खड़ा रह, मैं पांडु कुमार सहदेव हूँ। या तो तू मुझे मारकर द्रौपदी को ले जा, या स्वयं मेरे हाथों मारा जा, यहीं से सदा के लिए यहाँ पर सो जा। माद्री नंदन सहदेव ने जब ऐसी बातें कर ली, उसी समय अकस्मात गदा हाथ में लिए भीमसेन दिखाई दिए, मानो वज्रधारी इंद्र वहां आ पहुंचे हों। उन्होंने वहां राक्षस के अधिकार में पड़े हुए अपने दोनों भाई और यशस्विनी द्रौपदी को देखा। उस समय सहदेव धरती पर खड़े होकर राक्षस पर आक्षेप कर रहे थे और वह मूढ़ राक्षस मार्ग से भ्रष्ट होकर वहीं चक्कर काट रहा था। काल से उसकी बुद्धि मारी गई थी। देव ने ही उसे वहां रोक रखा था। भाइयों और द्रौपदी का अपहरण होता देख महाबली भीमसेन कुपित हो उठे और जटासुर से बोले, अरे पापी, पहले तू शस्त्रों की परीक्षा कर रहा था, तभी मैं तुझे पहचान लिया था। तुझ पर मेरा विश्वास नहीं हो रहा था, तो भी तू ब्राह्मण के रूप में अपने असली स्वरूप को छिपाए हुए था और हम लोगों से कोई अप्रिय बात नहीं कहता था। इसीलिए मैंने तुझे तत्काल नहीं मार डाला। तू हमारे प्रिय कार्यों में मन लगाता था। जो हमें प्रिय ना लगे ऐसा काम तू नहीं करता था। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।